हेलो दोस्तों, मैं दानिश अंजुम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। ज़ीरो से लेके हाई लेवल तक जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो पिछले 6 पार्ट्स में हमने किए हैं, और ये हमारा एक अगला पार्ट है। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो आपके जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जिस लेवल के बनते हैं वो अपन इसमें सॉल्व करें। तो दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में ट्रिक भी लगाई, फॉर्मूले भी लगाए, और कोशिश की कि एक ही तरीके से हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकें। आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाँ जी, एक बार अच्छे से इसे पढ़ लें। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, आशा करता हूँ आप सबने पढ़ लिया होगा, और इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सलीम अपनी धनराशि का 1/3 भाग 4% पर, 1/4 भाग 3% पर तथा बाकी भाग या शेष भाग 5% पर निवेश करता है। यदि कुल राशि पर प्रतिवर्ष आय 2500 रुपये हो तो धनराशि क्या होगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें ये नहीं पता कि सलीम ने कितना पार्ट किस में इन्वेस्ट किया या कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। हमें सिर्फ उसका एक हिस्सा पता है कि सलीम का जो भी प्रिंसिपल था, मूलधन था, हमने क्या मान लिया उसको x। अब उस मूलधन का 1/3 भाग, इस x का 1/3 पार्ट उसने इन्वेस्ट किया। कितने परसेंट पे? 4% पे किया। तो x का 1/3 कितना आ जाएगा भाई? x/3 आ जाएगा, ठीक है साहब। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वो ये कह रहा है कि 1/4 पार्ट, इसी प्रिंसिपल का, मूलधन का 1/4 पार्ट उसने 3% पर इन्वेस्ट किया है, 3% पर इन्वेस्ट किया। तो कितना आ जाएगा भाई? x/4। क्लियर है, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। फिर ये कहता है शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट, जो भी इन दोनों के बाद रिमेनिंग बचेगा वो पार्ट उसने कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया? 5% पे इन्वेस्ट किया है। चलिए साहब आगे चलते हैं। तो हमने ये देखा कि भाई प्रिंसिपल हमारा कितना है? x है। अब x में से हम लेस कर देंगे कौन सा? जो पहला पार्ट था x/3, और फिर जो दूसरा पार्ट था x/4, ठीक है। चलिए तो अब इसको लेस करके देखते हैं हम कितना आता है। देखिए दोस्तों, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वहां हम क्या लगाते हैं? 1 लगा देते हैं। एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा भाई? 12x हो जाएगा, माइनस 3 चौक और ये 4x, माइनस 4 3 और ये 3, तो कितना आ जाएगा? 12x माइनस 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी? 5x हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा जो था। तो ये है हमारा कौन सा पार्ट? रिमेनिंग पार्ट या शेष भाग। और इसे कितने पे इन्वेस्ट किया भाई अपन ने? 5% पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। चलिए तो देखिए हम अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर वही इक्वेशन आएगी कि आपको टोटल कुल मिलाकर कितनी इनकम हो रही है? 2500। ये आपकी इनकम है। तो इनकम क्या होती है भाई? सिंपल इंटरेस्ट ही तो होता है, जो इंटरेस्ट होगा वही हमारी इनकम होगी। तो अब देखते हैं, टोटल मिलाकर 2500 मिला है। तो पहले पार्ट पे पहला पार्ट क्या था भाई? x/3, ये पहला पार्ट था। इसको कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया है? एज इट इज लिखेंगे भैया, हमारा फॉर्मूला था P × R × T अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला था। तो अब 4% पे इन्वेस्ट किया तो 4 कर देंगे इनटू, देखिए दोस्तों टाइम देख के बताइए कितना कह रहा है ये। देखिए प्रति वर्ष, पर ईयर या एनुअल इनकम, तो प्रति वर्ष यानी कि पर ईयर हो गया, 1 साल हम लिख सकते हैं, इनटू 4 का 100 नीचे लिखेंगे, ठीक साहब। हमने यहाँ तक लिख दिया, क्लियर है। अब देखो टोटल मिलाकर, टोटल कह रहा है ना ये, तो टोटल का मतलब सबको ऐड करना है, ठीक है साहब। तो ऐड कर देते हैं प्लस। अब प्लस के बाद नेक्स्ट क्या था? पार्ट x/4, x/4 था। इसका परसेंटेज कितना है भाई? 3%, 3% पे अपन ने इन्वेस्ट किया है। टाइमिंग वही 1 ईयर प्लस। अब रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा 5x/12 इंटू कितना परसेंट पे है? 5% पे 1 ईयर अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x/300 प्लस 3x/400 प्लस 25x/1200,
ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे भी इनका एलसीएम ले लेंगे हम। तो आगे एलसीएम लेते हैं। तो ये दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है जी, यहां से आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा भाई, 1200 एलसीएम आ जाएगा, 1200 रुपये। अभी दोस्तों देखिए, काटने की इसको कोशिश मत करना, बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, इसको कट नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा कि सर 4 को 300 से काट दें या 4 से 300 काट दें, लेकिन जब अपना एलसीएम इजीली आ रहा है तो हमें काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, 300 का डिवाइड दो, इसमें कितना है 4 टाइम्स, और 4 को 4 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x, प्लस 400 का 1200 में डिवाइड देंगे हम कितने बार, 3 बार, 3 इंटू 3, 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो 9x, प्लस ये 1 टाइम जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25x, 25x। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू कितने मिल रहे हैं हमें इनकम, 2500 मिल रही है। ठीक है, इन सब का हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x अपॉन 1200 इज इक्वल टू 2500। तो हम क्या करेंगे, x ही तो निकालना है हमें, x इज इक्वल टू 2500 इंटू 1200 अपॉन कितना आ जाएगा 50। अब 50 से डिवाइड कर देते हैं फटाफट, कितना आ जाएगा 50 टाइम्स कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 12 5 जा 60, 12 5 60 और यहाँ 3 0 लग जाएंगे तो कितना आ जाएगा x हमारा 60,000, 60,000 हमारा क्या आ जाएगा x। और यही हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, मूलधन था। आपको यही पूछा गया है कि वह धनराशि क्या थी। ठीक है, वो देन व्हाट इज द कैपिटल, उसकी धनराशि क्या थी या उसकी कैपिटल क्या थी। तो कैपिटल हमने क्या मानी थी, यहाँ पे x मानी थी, और x को हमने डिवाइड कर दिया, जितने पार्ट में इसने कहा है उस तरीके से डिवाइड किया है, और इसके इक्वल्स टू में क्या आ जाता है 2500। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक अपन, जैसे मैंने आपको बताया है कि हर क्वेश्चन को पहले अपन मेथड से करो, एक मेथड से, ये वही मेथड चल रहा है पीआरटी। ठीक है, और इसमें हम क्या मान रहे थे, x मान रहे थे, इस मेथड से हमने कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मेथड के बाद कोई ट्रिक या कुछ अपन लॉजिक लगा सकते हैं। सर कैसे, देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें एक ट्रिक या एक मेथड और लगा सकते हैं, एलसीएम मेथड। सर ये एलसीएम मेथड क्या होता है, देखो एलसीएम क्या होता है, जितने पार्ट आपने किए हैं 1/3 1/4, ये जो आपने पार्ट किए ना प्रिंसिपल के 1/3 और 1/4 का आप क्या ले लो यहाँ पे एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप 12 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा कि हो सकता है जब आप इसके पार्ट करो तो आपका जो आंसर आए वो पॉइंटों में आ जाए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इसको या तो आप 1200 मान लो, बहुत इजी हो जाएगा। एलसीएम तो ले लिया सर 12 है, इसको हम 1200 और मान लेते हैं, जीरो और लगा दो अपनी मर्जी से, आप 12 मान सकते हो, 120 मान सकते हो, 1200 मान सकते हो, 12,000 मान सकते हो, जो भी एलसीएम आ रहा है उसमें आप जीरो चाहो जितने लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने मान लिया भाई कि हमारा जो पी था, प्रिंसिपल था, वो कितना हमने मान लिया 1200। ठीक है, एलसीएम मेथड से। अब 1200 मान लिया तो इसका 1200 का 1/3 पार्ट निकालिए आप। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट 1/3 ही है ना भाई, 1/3 आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 400। फिर आप क्या करेंगे, फिर 1200 का 1/4 पार्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 300। फिर 1200 का रिमेनिंग पार्ट, तो 1200 माइनस 400 माइनस 300। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 500 आ जाएगा, आप माइनस करके देख लो। क्लियर है, तो तीनों पार्ट अपने पास आ गए, पहला पार्ट 400, दूसरा पार्ट 300 और तीसरा पार्ट कितना था 500 था। अब बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, देखिए तो फर्स्ट पार्ट वैसे ही रखेंगे जैसे अपन पीआरटी रखते हैं, फॉर्मूला जो अपना पीआरटी का था। फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा भाई 400 इंटू कितना था परसेंट 4%, 1/100। अब देखिए दोस्तों, अगर आप केवल 4 मानते तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ता या फिर एलसीएम लेके उसको आगे सॉल्व करना पड़ता। खैर चलिए आगे चलते हैं। प्लस कितना आ जाएगा भाई, नेक्स्ट पार्ट कितना था 300 था, 300 इंटू कितना परसेंट है 3%, 1/100। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, रिमेनिंग पार्ट 500 है, इंटू 5 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 2500। ये ना भाई हमारा टोटल। चलो सॉल्व कर देते हैं, देखो कितना आसान है, 0 से 0 कट गए, ये 0 से ये 0 कट गए, कितना आ जाएगा
4 और 4 कितना हो गया 16 प्लस 3 3 जा 9 फिर 25 इज इक्वल टू 2500। अब देखिए दोस्तों इसे और सॉल्व कर लीजिए। 50 इज इक्वल टू कितना है 2500। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है ना। ये एस्टिमेटेड है, अनुमानित है, एक्चुअल थोड़ी ना है। तो 50 के इक्वल कितना आ रहा है 2500। तो हमारा प्रिंसिपल है कितना 1200 है ना भाई। तो 1200 हमारा प्रिंसिपल है। 1200 के इक्वल हम क्या रख देंगे यहाँ पे x मानेंगे कि इसके बराबर 50 के बराबर 2500, 1200 के बराबर x। तो ये आगे सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा भाई, सेम वही आएगा, x ऊपर चला जाएगा, वज्र गुणन करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इसको। 2500 इंटू 1200 अपॉन कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और वैसे ही देखिए इक्वेशन जम गई, 50 और 12 5 जा 60,000। ठीक है जी। तो हम x मान के भी कर सकते हैं और यहाँ LCM मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। बस एंड में ये ध्यान रखना, देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एंड में 50 इज इक्वल टू 2500 है तो हम यहाँ क्या रखते या हम यहाँ क्या x रखते। तो x भाई आप x क्यों रखेंगे उस वक्त ध्यान दीजिए कि 50 के इक्वल है 2500 तो 1200 के इक्वल क्या होगा, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने अभी सॉल्व किया है। एक बार इसे पढ़ लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एलसीएम मेथड से कर देते हैं। आपको सिंपल विधि तो समझ में आई गई होगी। आप डायरेक्ट अब एलसीएम मेथड लगाओ इसके अंदर। अब एलसीएम मेथड में क्या होगा, देखो ये क्या कह रहा है कि यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3%, ठीक है, तो पूंजी अब कैपिटल पर क्या कह रहा है भाई, एक पर्सन है वो अपनी कैपिटल के 1/4 पार्ट पर 3% इंटरेस्ट लेता है, 2/3 पार्ट पर उसी कैपिटल के उसी प्रिंसिपल के 2/3 पार्ट पर 5% और रिमेनिंग पार्ट पर शेष भाग पर 11% इंटरेस्ट लेता है। पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत क्या है। सर इसका मतलब क्या है कि जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा इस चीज के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट एक्चुअल कैपिटल का, ओरिजिनल मूलधन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए हम वापस एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। भाई आप क्या करें कि भाई एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम क्या कह रहा है भाई कि 1/4 पार्ट, 1/4 मतलब 1/4 हो गया, तो पहला आ रहा है 1/4 पार्ट, दूसरा पार्ट कितना आ रहा है भाई इसका 2/3, दूसरा पार्ट इसका 2/3 यानी कि 2/3 पार्ट। तो एलसीएम में हम घूम फिर के वहीं आ रहे हैं 12 पर। देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना 12, तो इसको भी यही अपन 1200 मान सकते हैं, ठीक है। तो 1200 इसको मान के सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे हाँ जी, और यहाँ पे क्या जाएगा रिमेनिंग 11% पे है, तो 1200 का आपने वही अपन सॉल्व करेंगे। 1200 का फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4 का कितना आ जाएगा भाई 300 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1200 का 2/3, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा केवल 1/3 निकाल के आंसर लिख देते हैं कई बार। 2/3 कितना हो जाएगा 800 होगा भाई। 3 से आप इसको काटेंगे कितनी बार 4 बार, 4 टाइम्स और 00, 400 को 2 से गुणा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अब रिमेनिंग कितना आएगा भाई 1200, 1200 माइनस 800 माइनस 300 इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे 100 बचेगा, ठीक है साहब। 1100 हो गया ना, 1100 हो गया, 100 बचेगा, ठीक है साहब। अब इसको सॉल्व करते हैं हम फटाफट। हमारे पास 3 अमाउंट आ गए, ये 3 अमाउंट है। 3 अमाउंट का रखेंगे 300 इंटू कितना है भाई 1/4 पार्ट पे 3% कितने टाइम का है कुछ कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर टाइम नहीं दिया है तो फिर इसको हम 1 ईयर ही मान लेते हैं, ठीक है। चलिए 100 प्लस, अब देखिए सर यहाँ पे इक्वल में रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो ना हो, हम तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। फाइंड आउट करो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ठीक है साहब। तो नेक्स्ट कितना है 800 इंटू कितना परसेंट है भाई
5% है इंटू 1/100। अब रिमेनिंग कितना है भाई, रिमेनिंग है हमारा 100 इंटू 11 इंटू 1/100 आ जाएगा। ठीक है साहब, अब 0 से 0 आप काट देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये चीज़ आपके लिए। कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 प्लस 40 प्लस 11 1 11, तो टोटल कितना हो गया भाई हमारे पास 40 50 और ये 60। तो ये अगर मैं 1200 लेता हूं क्या, प्रिंसिपल मूलधन अगर मैं 1200 लेता हूं तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। आपको यही बताना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो समग्र पूंजी मतलब टोटल इनकम पर मिलने वाला जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या है, तो हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट, देखिए प्रतिशत अपन कैसे निकालते हैं कि कितना परसेंट है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है किसका, रेट ऑफ परसेंट निकालने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एसआई कितना है भाई मेरे पास 60 है, 60 लिख दिया, प्रिंसिपल 1200 इंटू 100, 0 0 12 5 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5%। 5% के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है या मिलेगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो एक्स रख के भी देख लेना, एक्स से भी इस तरीके से ही सॉल्व होगा। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ हैं, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ना है, ये वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फटाफट पढ़िए। देखिए आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ध्यान से पढ़ने में ही आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या कह रहा है, जितना ब्याज, ठीक है 5% 5 वर्ष में 5 ईयर्स में 4% की सिंपल इंटरेस्ट रेट पर साधारण ब्याज की दर पर 6000 रुपये होगा, मतलब कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट एसआई जितना इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, इसके अनुसार मिलेगा। ठीक है भाई, आपका क्या गया, टाइम, रेट और प्रिंसिपल, मूलधन, दर और समय। कैसे लिखोगे आप इसको, 6000 इंटू 6000 इंटू 5 इंटू 4/100 ऐसे ही लिखोगे ना, और इसी से सीआई मिलेगा आपको, एसआई मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दर पर 6000 रुपये पर होगा, उतना ही ब्याज 8000 रुपये की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में होगा। जो सिंपल इंटरेस्ट इसके अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा, वही सिंपल इंटरेस्ट या वही इंटरेस्ट अगर मेरे पास 8000 रुपीज हो, अगर मेरे पास 8000 रुपये हो और मेरी रेट कितनी हो, 3% हो, तो कितने समय में मेरे पास इतना ही सिंपल इंटरेस्ट वापस आ जाएगा। जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे यहाँ मिलेगा इसके अकॉर्डिंग वो कितने मुझे टाइम में मिलेगा। तो मैं इसका टाइम क्या मान लेता हूँ, टाइम बराबर इसका क्या है x, या आप चाहो तो देखिए दोस्तों टी भी रख सकते हो। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में चलता है सर आप ये x वैक्स क्यों रखते हो, टी लिख दो, तो टी भी लिख दो, जो आपकी इच्छा वो लिख दो। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट है। चलिए साहब, तो अब ये चाहिए, देखिए हमारे पास जो यहाँ पे एसआई है, जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे यहाँ चाहिए वही सिंपल इंटरेस्ट यहाँ होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल रख सकता हूँ। भाई यहाँ पे भी मुझे उतना ही चाहिए और यहाँ पे भी मुझे उतना ही मिलना चाहिए, तो मेरा इससे टाइम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप क्या करेंगे, भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो दोस्तों, मैं 100 को 100 को यहाँ पे लेके आऊंगा, तो यहाँ पे ये 100 कितना हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 100 से 100 काटोगे, तो यहाँ क्यों लाओ, यहाँ की यहीं काट दो ना इसको, आप सब जानते होंगे। 100 से 100 मैंने कट कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पे मेरे पास टी बचा, तो टी इज इक्वल टू 6000 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन, अब नीचे क्या आएगा भी डिनोमिनेटर में, हर में क्या आएगा, ये आ जाएगा 8000 इंटू 3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, 4 से इसको काट दीजिए, 2 3 2 3 6
2 तिया 6 होता है ना, 6 से 6 काट दो, क्या बचा आपके पास 5, बस ये आपका आंसर आ गया। टाइम कितना हो जाएगा 5 ईयर हो जाएगा, 5 साल आ जाएगा आपका पास। ठीक है, फिर से समझिए, देखो ये क्या कह रहा है, मेरे पास 5 वर्ष हैं, 4% है रेट और 6,000 रुपए हैं। मुझे इस पे जितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उतना ही साधारण ब्याज मुझे इस वाली राशि पर चाहिए, इस अमाउंट पे चाहिए, 8,000 और 3% पे चाहिए। तो वो 8,000 और 3% वो तो मेरे पास है, लेकिन वो कितने टाइम में इतना ही होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि दोनों इक्वल सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों की इक्वेशन बना के दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। दोनों को हमने इक्वल रख दिया। अब क्या करना है, इक्वल रखने के बाद आपको टाइम ही तो निकालना है, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वज्रगुणन करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसको एक बार पढ़िए, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। ये नोट कर लीजिए फटाफट, और फिर जो जिन्होंने नोट कर लिया वो सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कह रहा है, 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 400 रुपए के 5% वार्षिक दर से किस समय अवधि के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, तो हमें आप पे क्या फाइंड आउट करना है भाई, टाइम ही तो फाइंड आउट करना है, समय अवधि टाइम देखना है। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे आप, 500 है आपके पास, पहला सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, दोनों बराबर सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, दोनों को इक्वेशन में रख दो। 500 इंटू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 6.25, थोड़ा सा और इस तरफ लिख लेते हैं, 500 इंटू 4 इंटू 6.25 अपॉन 100 इज इक्वल टू, सेकेंड क्या है भाई 400 इंटू 5 इंटू टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है 100 से 0 काट दो, इन 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, और क्या कट सकता है भाई, 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है साहब, अब क्या कट सकता है सर, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये तो बहुत इजीली आ गया, 6.25 आ जाएगा। ठीक है जी, एक बार देखो, कुछ इसमें आपको लगा हो कि सर नहीं ये कैसे हो गया, तो एक बार चेक कर लो कि कैसे हुआ है। भाई देखिए दोस्तों, अब आप मैच्योर हो गए होंगे, काटने जो अपन को कट करना होता है ऊपर नीचे वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको इस तरफ लेके आए, इनको नीचे लेके आए, फिर हम इनको कट कर रहे हैं, तो वो फिर एक, अब थोड़े अपन बचपन से बड़े हो गए हैं, तो अब इसको डायरेक्ट काटिए। 100 से 100 कट गया, 0 से 2 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 6.25, तो आ जाएगा टाइम 6.25 और ईयर्स आ जाएंगे आपके, ईयर्स 6.25 ईयर्स। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और अलजेब्रा पर आधारित है, इसमें कोई संख्या नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ही समझना है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, और इनको ज़्यादातर आप सॉल्व कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, और सिंपल इंटरेस्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं वो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक्स वाई जेड 3 धनराशियाँ हैं, 3 अमाउंट है मेरे पास, और वो है एक्स वाई जेड, उनका नाम क्या दीजिए एक्स वाई जेड। अब संख्या नहीं है हमारे पास, एक्स वाई जेड है, ठीक है। इसी प्रकार की हैं, इस प्रकार की हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा और कर लेते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ही सब कुछ है, पढ़ लिया अगर ध्यान से तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कि एक ही अवधि, देखो यहाँ पे अवधि, अवधि का मतलब क्या हो गया, एक ही टाइम और एक जैसी साधारण ब्याज दर पर, यानी कि मेरे पास तीनों के लिए रेट भी इक्वल है और तीनों के लिए टाइम भी एक जैसा है। ठीक है साहब, तीनों प्रिंसिपल जो है ना हमारे पास 1 2 3, इनके लिए टाइम और रेट दोनों सेम है, ये लाइन इस बात को कह रही है। आगे चलते हैं, पर y
x के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब कि ये जो y है, y क्या है, x पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, x पर जो इस टाइम और इस रेट के अकॉर्डिंग जो भी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, वो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। कह रहा है ना, y x के साधारण ब्याज के बराबर है, यानी कि y x के जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके बराबर है, और z y के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। z जो है वो y के साधारण ब्याज के बराबर है। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, भाई जो x पे साधारण ब्याज मिलेगा वो किसके बराबर होगा, y के। 10 रुपए मिलता है x पे साधारण ब्याज, तो वो y के बराबर हो गया, यानी कि y का मान कितना हो गया, 10 रुपए। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं y से, y का जो निकालेंगे, y भी एक राशि है, 3 राशियां हैं, y भी एक राशि है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, उससे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो वो उसके बराबर क्या होगा, z। मान लो y को आप सॉल्व करते हो और उसका सिंपल इंटरेस्ट आया 5 रुपीज, 5 रुपए आया, तो z कितना हो जाएगा, वही 5 रुपए z। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तदनुसार निम्न में से क्या सही है। इसका मतलब अगर मैं ये लाइन फॉलो कर लेता हूं तो इन चारों में से कौन सी चीज प्रूव हो रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, इन चारों में से कौन सी चीज प्रूव हो रही है। तो अब देखिए, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लें। चलिए, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन आगे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमने नोट क्या किया कि इसके अंदर 3 प्रिंसिपल हैं। मैं मूलधन के नाम लिख देता हूं, 3 मूलधन है भाई, 3 मूलधन है। एक का नाम है x, दूसरे का नाम है y और तीसरे का नाम है z। देखिए दोस्तों, इसको हम तरीके से और ट्रिक से दोनों से सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू मानकर और जिसका जो मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता ही है कि अपना मेथड तो एक ही है दोस्तों, क्या है कि भाई पहला SI अपन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले SI के लिए देखिए, अब यहाँ पे रेट और टाइम सब में एक जैसी है, रेट और टाइम सब में इक्वल है। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था अभी आपको। तो x में रेट क्या हो जाएगी साहब, r हो जाएगी, और टाइम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं है, अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर है। इससे जो भी SI आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो किसके बराबर होगा, y के। तो मैं यहाँ यूं कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू x इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ। ठीक है साहब, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, इसमें तो कुछ कट ही नहीं रहा है। मत काटो, नहीं कट रहा है तो y के नीचे हम क्या रख सकते हैं, x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन 100। यहाँ मैंने एक इक्वेशन बना दी। ठीक है साहब, पहली इक्वेशन क्या हो गई, y अपॉन एक्स किसके बराबर है, आर टी अपॉन 100 के। ठीक है साहब, अब आगे चलते हैं। आगे एक बात हमें और कही गई थी कि जो y से हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, y का जो SI होगा, जो भी SI आएगा y से, वो किसके बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट z के बराबर होगा। तो मैं पहले y का SI तो निकाल लूँ। तो y का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई, हम यहाँ y रखेंगे, यहाँ पे रेट रखेंगे, यहाँ टाइम रखेंगे, अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, z। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ z अपॉन y को मैं नीचे ला सकता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आर टी अपॉन 100 हो जाएगा। और ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी मेरी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशनों में ये चीज़ इक्वल है, आर टी अपॉन 100, आर टी अपॉन 100। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों इक्वेशन भी इक्वल होंगी। तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल में रख लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, इक्वल में रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पहली इक्वेशन क्या है, yx इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन 100। ये इक्वेशन जो है वो इक्वल है सेकंड इक्वेशन के, z अपॉन वाई इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन 100। इसके इक्वल है ना भाई। ठीक है साहब, हम ये रख सकते हैं। तो अब देखो ये दोस्तों यहाँ पे इक्वल का निशान है, इक्वल का मार्क है। मैं क्या करूँगा, इक्वल, अब ये तो एक इक्वल अलग है, ये एक इक्वल अलग है। अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँगा इस इक्वल के, तो ये क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे इक्वल में जाते ही। भाई हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स।
ये z और y इस तरफ चला जाएगा, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y ऊपर आ जाएगा और z कहाँ आ जाएगा, नीचे। इज इक्वल्स टू, ये मेन इक्वल जो यहाँ पे है वो मैंने यहाँ इक्वल लगाया है, ये RT इस तरफ जाएगा तो देखो कट जाएगा दोस्तों, ये RT नीचे आएगा, ये 100 ऊपर जाएगा। देखिए भाई आप क्या लिखोगे, RT अपॉन 100, ये वाला RT अपॉन 100 लिखा आपने, इनटू ये वाला RT अपॉन 100, तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा ना भाई, RT ये उल्टा हो गया, RT से RT 100 से 100 कट गया। अब मेरे पास बचा क्या, y और ये xz या zx जो भी है, तो y को y से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, y का स्क्वायर। अब नीचे कितना आएगा, x और z, इसको मिटा देते हैं। देखिए आपने ये नोट कर लिया होगा, देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन x और z। तो मैं और क्या कर सकता हूं इसको, तो मैं ये कर सकता हूं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x और z को उधर इधर भेज सकता हूं भाई मैं, तो यहाँ क्या जाएगा x और z, तो y स्क्वायर के इक्वल कितना हो जाएगा, xz। तो देखिए हमारी इसमें से कौन सी कंडीशन प्रूव हो रही है, देखते हैं। देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू xz, z स्क्वायर xy प्रूव हो रही है क्या भाई, ये आप एक सेकेंड, अब साफ दिखेगा। देखिए z स्क्वायर xy ये प्रूव नहीं हो रही, फिर आ जाता है xy z, तीनों को इंटू करूं तो 1 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है साहब। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा साहब। तो y स्क्वायर क्या हो रहा है, xz हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नहीं फिर से समझो। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 3 मेरे पास मूलधन है और इनकी रेट ऑफ टाइम इक्वल है, ठीक है। तो अब रेट ऑफ टाइम इक्वल है, हम क्या करेंगे, पहले वाले मूलधन को, प्रिंसिपल को लेंगे और इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। इसका सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाला, तो इसकी सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, तो y लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करना है सर, x को नीचे ले आओ क्योंकि कटेगा नहीं कुछ, तो x को नीचे लाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, RT अपॉन 100। उसी तरह हमने क्या किया था, z वाला भी सॉल्व किया था, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ भाई। z में मेरा अपन ने क्या किया था कि z इज इक्वल्स टू y इंटू आर इंटू t अपॉन 100 किया था, तो यहाँ पे क्या आ गया था, z अपॉन y, और वो किसके इक्वल हो गया था, RT अपॉन 100 के इक्वल हो गया था। यहाँ पर हमने ये किया था, तो ये दोनों चीजें एक तरीके से हमारे पास सेम आ गई थी, RT अपॉन 100, RT अपॉन 100। तो हमने क्या करा, फिर इन दोनों को इक्वल में रख दिया, इक्वल में रखा तो y अपॉन x, RT अपॉन 100, ये वाला yx, और z अपॉन y, RT अपॉन 100 इक्वल में रखा। रेसिप्रोकल करोगे तो r नीचे, RT नीचे आएगा, कट जाएगा, ये यूं कट जाएगा भी डायरेक्ट, RT से RT, 100 से 100 कट जाएगा, y ऊपर आएगा, ये y ऊपर आ गया, y और y गुणा होंगे, y स्क्वायर अपॉन xz, और इसको क्या रख सकते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू xz कर सकते हैं। सर और कोई इसका तरीका, तो देखो इसको नोट करो फटाफट, और इसका अगला तरीका अपन देखते हैं, और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसमें वैल्यू मान लो, मिटा दे भाई, आपने सबने नोट कर लिया होगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर इसको हम वैल्यू मान के करते हैं तो ये इजीली हो जाएगा। सर वैल्यू मान के कैसे करना है, देखिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है, 100, ठीक है। अब अपनी मर्जी से माननी, जो भी आपको वैल्यू माननी है। r इज इक्वल टू, रेट में मान लेता हूँ यहाँ पे 10% है, और टाइम में मान लेता हूँ यहाँ पे कितना है, 1 रुपये। आपकी इच्छा हो जो मानो, मैंने तो ये माना है, ठीक है साहब। अब देखिए पहले मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें, वही y हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ SI की जगह, SI की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, मूलधन कितना है भाई, SI, यहाँ SI लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। 100 इंटू कितना आ जाएगा, 10 इंटू टाइम कितना है, 1/100। तो मेरे पास y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा y का मान, यही बचा ना भी मेरे पास। तो y कितना आ गया मेरे पास, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। अब अपन आगे चलते हैं कि साहब मेरे को अब निकालना है z निकालना है, या जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, किसका, y का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। y से निकाला गया सिंपल इंटरेस्ट, तो y कितने वैल्यू आ जाएगी भाई, आप y में क्या रखोगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट z का कैसे निकालोगे, y से रखोगे ना, PRT। तो मेरे पास PRT PR इंटू t, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, t कितना हो जाएगा, y के अकॉर्डिंग, y वाला लेना है ना हमें मूलधन,
मूलधन कौन सा लेना है, y वाला लेना है, तो y वाला लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। 10 के बाद रेट, देखो रेट सब, रेट और टाइम सब में इक्वल है, वहाँ दिया था आपको क्वेश्चन में, मैंने पढ़ाई भी है कि जैसे साधारण ब्याज है दर पर है और y x के साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे r कितना आ जाएगा, यहाँ पे r भी 10 आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो z कितना आ जाएगा मेरे पास, अब एक तो बचा है ना मेरे पास, z कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों मेरे पास x का मान भी आ गया, x कितना है मेरे पास 100 है, y कितना है मेरे पास 10 है और z कितना है मेरे पास 1 है। तो अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ से जो ये अल्फाबेट दिए गए हैं, जो इक्वेशन दी गई है, इनके अंदर इनकी वैल्यू रख के देखनी है कि प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए पहला मैंने लिया, तो पहला ये कह रहा है कि साहब z स्क्वायर बराबर है xy के। देखो दोस्तों है क्या, z स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर और xy का मतलब कितना हो गया x इंटू वाई, तो 100 इंटू 10। तो देखो ये बराबर आ रहे हैं क्या दोनों, नहीं आ रहे ना भाई, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और 100 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा। तो ये पहली वाली कंडीशन हमारी प्रूव नहीं हो रही, ठीक है। चलो तो दूसरी कंडीशन रख के देखते हैं। देखिए आप दूसरी भी x y z, दूसरी कंडीशन भी आप लोगे ना, देखो क्या है x y इंटू z, तीनों को गुणा करो x y z को, तो एक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, 100 को 10 से गुणा करोगे वैसे ही 1000 आ जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो वही 1000 ही आएगा, तो ये भी चीज प्रूव नहीं हो रही। तीसरी हम इक्वेशन लेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है क्या, देखिए दोस्तों x स्क्वायर, x कितना है 100 का स्क्वायर 1 होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना 10,000, 10,000 हो जाएगा, तो ये वाली तीसरी भी प्रूव नहीं हो रही है। अब चौथी वाली प्रूव करके देखने की जरूरत है क्या, नहीं है। अगर इसमें पांचवा ऑप्शन होता है कि नन ऑफ दीज, तो आप चौथा भी प्रूव करके देख लो, लेकिन अगर चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन नहीं है तो चौथा ही हमारा आंसर है, और नहीं तो देख लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कह रही है, एक्स और जेड कह रहा है ना वाई स्क्वायर, तो वाई कितना है भाई हमारे पास यहाँ पे 10, वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कह रहा है एक्स जेड, ये प्रूव हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है साहब। वाई स्क्वायर कितना है 10, 10 का स्क्वायर, एक्स कितना है 100, जेड कितना है 1, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे 100 एकम 100, 100 100 100, तो ये चीज़ प्रूव हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा फोर्थ आंसर होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी मैं ही कराता हूँ, थर्ड क्वेश्चन इसमें आएगा वो आपके लिए होमवर्क है, या आप चाहो तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। और दोस्तों वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं, लाइव क्लास तो है नहीं कि अब इसमें ज़्यादा टाइम दिया जाए नोट करने के लिए। चलिए हाँ जी, देखिए बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है। अच्छा देखो उसमें एक मैं ट्रिक भी बता सकता था आपको, इसमें ट्रिक क्या, अगर सेम क्वेश्चन आएगा, देखो वैसे तो सेम क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन आए तो इस सेम क्वेश्चन में जो सेकंड वाला पॉइंट होगा, जो ये सेकंड वाला होगा, हमेशा इसका स्क्वायर इन दोनों के इक्वल होगा। हमेशा मिडिल वाली वैल्यू को देखना, मिड वाली वैल्यू का स्क्वायर हमेशा वाई स्क्वायर हमेशा क्या होगा एक्स जेड, हमेशा। देखो इसमें भी करके देख लो, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो देखिए इसके अंदर हम करके देखते हैं। देखिए ये सेम वही क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड है, यहाँ पे क्या दिया है पी क्यू आर। पी क्यू आर 3 धनराशियां हैं, 3 प्रिंसिपल हैं, 3 मूलधन है, क्या नाम है तीनों का, पी क्यू और आर। एक ही अवधि, सेम टाइम और एक जैसी साधारण ब्याज दर पर, सेम सिंपल इंटरेस्ट पर। क्यू पी के साधारण ब्याज के बराबर है, क्यू कौन सा बंदा है भाई सेकंड वाला बंदा है, और आर क्यू के साधारण ब्याज के बराबर है। आर कौन सा है थर्ड बंदा है, जो थर्ड किसके बराबर है आर क्यू के बराबर है, सेकंड वाले के बराबर है। तो सेम वही क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसके अंदर भी यही चीज प्रूव हो रही होगी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, यही आपका सही आंसर। देखो आ रहा है फोर्थ ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सेम होना चाहिए। ट्रिक और रटू विद्या तो सिर्फ आपको पता है कि कुछ ही क्वेश्चंस के लिए होती है, सेम क्वेश्चन आएगा तो आप लगा सकते हो, और नहीं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है साहब, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, एक और बार करवा देता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। पी क्यू आर 3 धनराशियां हैं, तो देखिए क्यू पी के साधारण ब्याज के बराबर है। अब क्यू क्या है मैंने यहाँ पे ले लिया, फिर इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि हो सकता है समझ में नहीं आया हो, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्यू पी के साधारण ब्याज के बराबर है, तो जो क्यू होगा वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा, किसके सिंपल इंटरेस्ट के, पी के। तो पहले निकाले तो सही,
भाई P इंटू रेट और टाइम, भाई दर, रेट को रेट ही मानेंगे और टाइम को हम क्या मानेंगे, टाइम अपॉन 100। फिर क्या करेंगे भाई, Q अपॉन P हो जाएगा, ये P नीचे आ जाएगा Q के, और इज इक्वल टू RT अपॉन, यही करोगे आप। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में आप क्या करोगे, दूसरी इक्वेशन भी सेम यही कर लेते हैं ताकि स्पेस रहेगा हमारे पास। दूसरी इक्वेशन क्या है, R Q के साधारण ब्याज के बराबर है। R जो है वो किसके बराबर है, Q के सिंपल इंटरेस्ट के। तो भाई Q का सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल लूँ, Q इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। Q नीचे आ जाएगा, R अपॉन Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर टी अपॉन 100। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी और ये सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। अब वही बराबर रख दो, दोनों को इक्वल में रखोगे तो आप कैसे रखोगे, Q अपॉन P इज इक्वल टू आर टी अपॉन 100। देखो ये आर टी तो दोस्तों कट जाएगा, R अपॉन Q इज इक्वल टू आर टी अपॉन 100। आर टी को आप इस तरफ लाओगे, आर टी से ये आर टी, 100 से ये 100 कट जाएगा, इसको ब्रैकेट में रहने दो थोड़ा आपको साफ दिखेगा। ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, Q बचा, Q को मैं ऊपर ले आऊँ और R को मैं क्या ले जाऊँ, यहाँ नीचे। तो Q को यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, P और R, मैं इसको यहाँ ले जा सकता हूँ तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P और। ठीक है। और इसको आप चाहो तो वैल्यू मान के भी कर सकते हो। ठीक है जी, फटाफट नोट करिए। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसे मिटाने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे वैसे ही जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अपन ने अभी 2 क्वेश्चन किए और ये आपका है होमवर्क, फटाफट नोट कर लो। और देखिए दोस्तों, हर ऑप्शन हर आंसर 4th पे ही नहीं मिलेगा आपको। आप इसका चाहो तो डायरेक्ट वापस आंसर बता सकते हो। मैंने आपको बोला है मिडल वैल्यू, बीच वाली वैल्यू का स्क्वायर इंटू ए बी होता है, तो बीच वाली ए सी होगा तो बीच वाली वैल्यू का स्क्वायर ए सी, और उसको सॉल्व करके भी आप देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, हाँ जी वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, पढ़ लिया होगा आप सभी ने। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, कि इसमें कह रहा है यदि ए ने, ए एक पर्सन है, उसने x% वार्षिक, जो इसकी रेट है, जो इसकी रेट है वो कितनी है, इसकी रेट है x%, p रुपए, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल कितना हो गया p, और b ने y% वार्षिक दर से q रुपए एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। देखो ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, ऋण की राशि का मतलब क्या होता है सर, ऋण की राशि का मतलब होता है P प्लस SI, यानी कि मिश्रधन, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो कितने वर्ष बाद, कितने टाइम बाद इनका प्रिंसिपल और सॉरी इनका जो अमाउंट है वो दोनों का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे एक निशान लगाया है, क्या है यहाँ पे, ये ग्रेटर देन का निशान है। भाई ग्रेटर देन का मतलब क्या हो जाएगा कि Q बड़ा है किससे, P से बड़ा है। Q क्या है, P से बड़ा है। चलिए खैर, तो अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए सर, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितने वर्ष बाद, यानी कि हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो पहले वो जो पर्सन था A और दूसरा पर्सन था B, A ने क्या किया कि मूलधन, इसका प्रिंसिपल क्या था P, और उसको पहले A का अमाउंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A का अमाउंट, अमाउंट मतलब A का मिश्रधन, और उसको किसके इक्वल रख देंगे, उसको B के मिश्रधन के इक्वल रख देंगे भैया। ठीक है भाई, अमाउंट मतलब मिश्रधन है, ध्यान रखना, A मत कर देना ये वाला। खैर, तो ये कितनी रेट थी, x% थी, और हमें इसका क्या निकालना है, टाइम अपॉन 100। टाइम हमें पता ही नहीं है, पता होता तो आंसर ही आ जाता। और ये हमें क्या निकालना है भाई, A निकालना है। तो A के लिए हम क्या करते हैं भाई, ये तो आपका ऐसा ही है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा ही है ना ये आपका, SI प्लस P, वो क्या मिलके क्या बनता है, A बनता है, मिश्रधन बनता है, ये मिश्रधन। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, p को प्लस कर देंगे। ठीक है साहब, अब आगे आ जाओ, यहाँ पे भी क्या करेंगे, SI प्लस p करेंगे। अब SI b ने क्या करा भाई, b ने q रुपए कितने रेट पर, y रेट ऑफ परसेंट पर कितने टाइम के लिए लगाए, सर यही तो ज्ञात करना है, ये कैसे बता देंगे हम। और इसका p जोड़ दो भाई, इसका p मूलधन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका q है। ठीक है भाई, राशि अमाउंट ही नहीं लिखा लेकिन प्रिंसिपल तो इसका q कहलाएगा ना, यहाँ पे p मत कर देना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी p यहाँ पे है। अब इसको सर हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो, हाँ जी, तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि इस p को उस तरफ ले जाएं भाई। q एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये q बड़ा है तो बड़े में से छोटा अमाउंट माइनस करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, छोटे अमाउंट को उधर ले जाओ ताकि हम इसको माइनस कर सकें, और इस वाले अमाउंट को या इस चीज को SI को हम इस तरफ ले आएंगे। तो देखिए इक्वेशन को हम कैसे चेंज करते हैं, देखो pxt अपॉन 100, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या ले आएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, QYT अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू Q माइनस ये हो जाएगा। भाई ये कर सकते हैं ना हम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे से हम क्या कर सकते हैं, टाइम दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, टाइम कॉमन आ रहा है। ठीक है, चलो खैर अभी दोनों में सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या होगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, pxt माइनस QYT। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, हम t कॉमन ले सकते हैं, टाइम को कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास क्या बचा कॉमन लेने के बाद, px माइनस QY अपॉन 100, ये कॉमन बचा, और यहाँ पे जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, Q माइनस P चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, चलो देखो यही कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपको पूरी चीज़ें एक साथ समझ में आए। मैं चाहूँ तो इसको मिटा भी सकता हूँ। चलिए आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमको टाइम निकालना है, तो जो टाइम के अलावा जो भी चीज़ होगी हम इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, तो जो ऊपर होगी वो नीचे और जो नीचे होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, टाइम इज इक्वल्स टू Q माइनस P, ये तो ऊपर ही है, हम क्या करेंगे px माइनस QY, ये कर सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा ना भाई, और 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा सब। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा फाइनली। तो टाइम क्या आ जाएगा, Q माइनस P अपॉन px माइनस QY इंटू 100। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, Q माइनस P। देखिए दोस्तों, पहला ईयर्स, टाइम निकालो ना आप, ये टाइम को किसको अपन क्या बोलेंगे, ईयर्स ही तो बोलेंगे, ईयर्स बोलेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन, ये आंसर है पहला वाला, Q माइनस P अपॉन px माइनस QY, ये हमारा टाइम है। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। देखिए थोड़ा सा एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, तो आपको इसे सेट भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वापस समझो इस चीज को, हमें क्या करना है, दो मिश्र धन, दो अमाउंटों को इक्वल करना है। तो दो अमाउंटों को हम क्या करेंगे, पहले का SI, पहले पर्सन ने SI लगाया सिंपल इंटरेस्ट, उसका मूलधन प्रिंसिपल ऐड करेंगे, फिर दूसरे पर्सन का प्रिंसिपल दूसरे पर्सन का SI और प्रिंसिपल को ऐड करेंगे। ऐड हमने यहाँ पे किया। अब क्या कर सकते हैं भाई, P को हम ले जाएंगे इस तरफ, क्योंकि ये छोटा अमाउंट है, छोटे को माइनस करेंगे बड़े में से, तो हमने बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। अब क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, तो ये इस तरीके से माइनस हो जाएगा। माइनस होकर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें से हम टाइम को कॉमन ले सकते हैं, टाइम को कॉमन लिया तो px माइनस QY आ गया, तो QY, ये दोनों px और QY बचेगा अपॉन 100। अब इसको क्या कर सकते हैं, टाइम तो हमें फाइंड आउट ही करना है ना, तो टाइम को इस तरफ ही रहने दो, बाकी सबको इज इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाओ। तो हम ले गए, तो 100 आ गया हमारा ऊपर, और 100 ऊपर आया तो px माइनस QY नीचे आ गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, नोट करो फटाफट। हाँ जी, और देखिए दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें बहुत अच्छी मैथ्स आती है, जिसे सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आता है, और उसे लगता होगा कि सर आप बहुत थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हो, या बोलने में या लिखने में आपकी थोड़ी स्पीड धीरे रहती है। तो देखिए दोस्तों, उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए आप लोग इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं। आप इसको इंटू 1.5
या जो भी इसकी स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग इसको तेज़ भी चला सकते हैं, लेकिन इसको धीरे नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं तेज़ पढ़ाऊंगा तो जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको तेज़ी से स्पीड में वो समझ में नहीं आएगा। जो इनिशियल स्टूडेंट है या जिन्हें नहीं आता, आप जितना नहीं आता, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं धीरे पढ़ाता हूँ और आप लोग चाहें तो इसको स्पीड से करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, और फिर भी नहीं आया हो तो इस क्वेश्चन को वापस रिवाइंड करके पढ़िए तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप देखेंगे पढ़ के। तो यदि ए ने x% वार्षिक की दर से a रुपये और b ने y% वार्षिक की दर से b रुपये, ठीक है साहब, ये तो a और b कर दिया इन्होंने ईजी, और यहाँ पे ग्रेटर देन a, यानी कि b जो होगा, b अमाउंट जो होगा वो a से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो b में से a लेस करोगे। देखो चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें से b में से a लेस किया गया है, तो वैसे आप देख के आंसर लगा सकते हो। खैर वो तो आपने पिछला पढ़ा है इसलिए आपने लगा दिया। एग्जाम में आप क्या करोगे, तरीके से सॉल्व करेंगे भाई। एग्जाम में क्या करेंगे हम, तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए हम इसमें चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई ए ने क्या करा है, a रुपये लगाए। तो ए ने a रुपये लगाए x% की दर से, टाइम हमें पता नहीं है सर, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गई और ये हमारा टाइम हो गया, अपॉन 100। इसमें प्लस कर देंगे हम क्या, a। ठीक है, ये इक्वल होगा भाई। आप दोनों क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ऋण की राशि बराबर, ऋण की राशि का मतलब क्या हो जाता है, ऋण की राशि यानी कि जो इंस्टॉलमेंट सॉरी जो अमाउंट होगा वो अमाउंट इक्वल करना है। तो अमाउंट कैसे इक्वल होगा, एसआई प्लस प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल को इक्वल करेंगे, इस एसआई प्रिंसिपल को, किसके, इस वाले एसआई प्रिंसिपल के। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, बी इंटू, फिर रेट क्या है, y% है, टाइम तो हमें पता ही नहीं सर, निकालना है, प्लस बी, यही प्रिंसिपल, यही, हाँ सॉरी यही प्रिंसिपल वापस ऐड भी तो होगा ना। फिर आप क्या करेंगे, वही b में से a घटा देंगे, यहाँ पे b माइनस a करेंगे इज इक्वल टू वही axt, ये तीनों गुणा हो जाएंगे अपॉन 100। फिर यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो by/t अपॉन फिर 100। फिर दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 100, दोनों axt माइनस by/t, t यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो इज इक्वल टू b माइनस a करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे t कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा भाई आपके पास, ax माइनस by अपॉन 100 बचेगा, इज इक्वल्स टू b माइनस a बचेगा यहाँ पे। अब वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ax by नीचे और 100 ऊपर, क्या आ जाएगा हमारा, टाइम आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन ax माइनस by, और ये क्या हो जाएगा इंटू, देख लीजिए पहले ऑप्शन में b माइनस a, ax माइनस by आ रहा है। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये शायद आपके चैप्टर का अगला जो क्वेश्चन है, वो इस चैप्टर के आपके फाइनल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में वो सब मैंने करा दिए हैं। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको कराया है, जो आपको एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो भी कराए हैं, और जो मेरे पास नोट्स में हैं वो भी मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो आपका इस टॉपिक का, सिंपल इंटरेस्ट का। और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या दिया है आपको, इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है। देखिए जिसको पहले अपन समझते हैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते क्या हैं। देखिए अब इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि आपने किसी व्यक्ति से कुछ अमाउंट या रुपए उधार लिए, ठीक है। अब आप उससे क्या कहते हो कि भाई मुझे ये अमाउंट जो चुकाना है वो मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, एक साथ नहीं चुकाऊंगा। तो बोलेगा ठीक है भाई, आप मुझे इंस्टॉलमेंट में दीजिए, 4 साल में, 5 साल में, जब आपकी इच्छा हो दीजिए। लेकिन एक कंडीशन है, आपकी जो किस्तें होंगी ओरिजिनल अमाउंट की वो इक्वल होंगी, और उस पर उस पर ब्याज जो होगा, इंटरेस्ट जो होगा वो लगता चलेगा। तो ब्याज कौन सा लगेगा, जो जितने पिछले साल रिमेनिंग जितने ईयर होंगे उतने का इंटरेस्ट आपके लगता चलेगा। सर कैसे, समझ में नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपये लिए,
1000 रुपीज़ लिए। अब क्या होगा भाई, मैंने किसी से बोला भाई मुझे 1000 रुपीज़ उधार दे दो, इसमें पे मैं रेट लगा दूंगा 5%, ठीक है। रेट जो होगी वो कितनी लगाऊंगा मैं, 5% लगा दूंगा, रेट इज इक्वल टू 5%, ठीक है। और टाइम, अब देखो दोस्तों मैं उससे बोलता हूँ कि भाई मैं आपको 4 इक्वल किस्तों में समान इंस्टॉलमेंट में मैं आपको पेमेंट करूँगा, ठीक है। अब देखो, अब वो पेमेंट मैं कैसे करूँगा, सुनिए दोस्तों, आपके पास 1000 रुपीज़ है, वो बंदा क्या करेगा, आपसे बोलेगा इस 1000 के पहले तो इक्वल 4 पार्ट कर लो, क्योंकि आपको 4 टाइम्स यानी कि 4 ईयर्स में आपको पे करना है, तो पर ईयर इक्वल अमाउंट पे करना है, किसका, इसका इक्वल अमाउंट, और वो हमारा ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है। सर कैसे भाई, इसके 4 पार्ट आप करोगे तो कितने रुपये, 250 रुपीज़ हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, आपको क्या पेमेंट करना है, 250 250 250, 4 साल तक ये पेमेंट करना है। अब भाई वो इतना शरीफ तो नहीं होगा कि आपको बोलेगा ठीक है यार 250 250 रुपये तो 4 साल में मुझे पेमेंट कर दियो, वो बोलेगा नहीं, 5% की दर से, रेट से रिमेनिंग जितने भी ईयर होंगे उनका मैं तेरे से इंटरेस्ट लूँगा। सर इसका मतलब, भाई वो बोलेगा कि भाई फर्स्ट ईयर तू मुझे 250 रुपीज़ देने आएगा, 250 रुपीज़ मुझे देगा, मैं क्या करूँगा, कितने ईयर तेरे रिमेनिंग बचे, 3 ईयर रिमेनिंग बचे, अभी तो तूने पेमेंट कर दिया मुझे इस साल का, 3 ईयर रिमेनिंग बचे हैं, तो मैं तुझसे रिमेनिंग 3 साल, रिमेनिंग 3 ईयर्स का इंटरेस्ट भी लूँगा इस पर, और किस परसेंट पे, इसको 10 कर लो, 10% की दर से लूँगा मैं तेरे से इंटरेस्ट। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है साहब, आपको उस बंदे को 250 तो पे करने ही करने हैं, प्लस इस 250 पर रिमेनिंग ईयर्स का, रिमेनिंग कितने बचे, 3 साल बचे, कितने परसेंट पर, 10% पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये तो होगी ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट, और ये प्लस ये क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग ईयर्स, जितने आप ईयर्स में आप रिमेनिंग ईयर्स में चुकाओगे, ठीक है साहब। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा आपके पास, 25 और 3 75 आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर आपको कितने रुपए देने हैं, 250 तो ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट देनी है, और 75 रुपीज़ आपको देने हैं किसके, इंटरेस्ट के, ठीक है। और यहाँ टाइम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि हर बार चेंज होगा, टाइम 3 ईयर्स होगा। सर 3 ईयर्स क्यों होगा, क्योंकि रिमेनिंग 3 साल है, ठीक है। तो आपको पहले साल आपको कितने रुपए पे करने हैं, 325 रुपीज़ आपको टोटल पे करने हैं। सर दूसरे साल क्या होगा, चलिए सेकंड ईयर पे चलते हैं। तो दूसरे साल वो बोलेगा ला भाई 250 रुपये तो मेरे को वो दे ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट के, और इसके साथ मुझे उस पर ब्याज भी दो भाई, आप सिंपल इंटरेस्ट भी दो। कैसे, वही 250 पे दोबारा लगेंगे भाई, 250 इंटू, अब देखिए दोस्तों टाइमिंग का ध्यान रखना, अब आप ये सेकंड ईयर पे चल रहे हो तो कितने साल ईयर रिमेनिंग बचे, 2 साल। तो बोलेगा भाई, आप बोलोगे भाई अब तो 2 साल शेष बचे हैं, तो मैं तो आपको 2 साल का दूंगा भाई, और 10% पे दूंगा, ठीक है। सॉल्व कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 250 प्लस कितना 50, तो कितने रुपीज़ आप दोगे सेकंड ईयर, 300 रुपीज़ आप दोगे। फिर थर्ड ईयर में आ जाएंगे साहब अपन, तो थर्ड ईयर में वही 250 प्लस 250 इंटू, कितने साल रह गए भाई थर्ड ईयर में, 1 साल ही रह गया ना अब तो, 1 इंटू रेट तो वही रहेगी जो आपको देनी है, ठीक है। तो कितनी आ गई, 25 आ गई भाई, तो 250 प्लस 25 तो कितना आ जाएगा, 275। थर्ड ईयर में आपको इतने टोटल अमाउंट देना है, फर्स्ट ईयर में कितना देना था, फर्स्ट ईयर में कितना देना था 325, सेकंड ईयर में कितना देना था 300, थर्ड ईयर में कितना देना था 275। अब अपन चलते हैं लास्ट फोर्थ ईयर, अब अपन आ जाते हैं फोर्थ ईयर में। तो अपन आके बोलते भैया अब मेरा लास्ट साल है और मेरे पिछले साल अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कोई रिमेनिंग ईयर बचा नहीं ना भैया, अब तो आप फाइनल इसको पेमेंट दे रहे हो 250 का। तो अब सर ऐसा ही क्या होगा, तो अब ऐसा ही होगा 0, क्योंकि टाइम ही आपका नहीं बचा, टाइम कुछ है ही नहीं, तो आप इंटरेस्ट किस बात का दोगे, तो आप क्या बोलोगे भैया 0, इंटरेस्ट में 0, और ये 250 तू मेरे से ले ले, ठीक है। तो अब देखिए टोटल लिए आपने 1000 रुपीज थे, 1000 रुपये टोटल लिए थे, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया, पहले साल 325,
दूसरे साल 300 रुपये 300, तीसरे साल 275 और चौथे साल 250 ये पे करा। तो टोटल आपने कितना पे करा, तो देखिए इसका टोटल कीजिए कितना हो जाएगा भाई, 0 1 कितना आ जाएगा 8, ठीक है 7 सॉरी 12 15, ठीक है 5 1 कितना आ जाएगा भाई 3 3 6 3 3 9 10 11। तो आप टोटल पेमेंट कितना करोगे उसको 1150, यानी कि 1000 रुपीज तो होगा आपका प्रिंसिपल जो आपने एक्चुअल में उधार लिया था, और 150 रुपीज होंगे आपका इंटरेस्ट। कितने ईयर्स का, 4 ईयर का इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा 150। तो दोस्तों आपको ये सारा टोटल ऐसा कैलकुलेट करके बताना नहीं है, एग्जामिनर तो आपको ये अमाउंट दे देगा, ये टोटल अमाउंट आपको ये दिया हुआ ये रहा ऊपर 848 दे दिया, ठीक है। अब आपको इसको 4 पार्ट में बांटना है और ये बताना है कि ओरिजिनल जो इंस्टॉलमेंट जाती वो कितनी थी। ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में भी मैं पढ़ के बताऊंगा, ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट ये निकालना है, 250 इंस्टॉलमेंट जो थी पर ईयर ये हमें निकाल के उसको देनी है। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि ये चीज़ होती क्या है, इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट कैसे ऐड करना होता है, ये कैसे ऐड किया हुआ आता है आपके पास, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको यही बताया है कि 1000 रुपये आपने उधार लिए थे, 10% रेट थी और टाइम कितना था 4 साल। पहले साल आप दोगे, पहले साल का 250, हर साल 250 तो देना ही है, और उस 250 पे टाइम के अकॉर्डिंग उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें सिंपल इंटरेस्ट भी देना है। तो हमने कंटिन्यू ऐड किया 325, यहाँ पे 2 ईयर रिमेनिंग रह गए थे सेकंड ईयर के अंदर, तो यहाँ पे कितना आ गया 300, यहाँ पे कितना आ गया 275 और एंड में कितना आया था 250। एंड में हमेशा 0 रहेगा इंटरेस्ट, ध्यान रखना, क्योंकि रिमेनिंग ईयर्स है ही नहीं, रिमेनिंग ईयर कितने हैं 0 है, सीधी बात। तो यहाँ पे 0 रहेगा, तो कितना आ जाएगा टोटल हमारा 1150। ये नोट कीजिए फटाफट, आगे चलते हैं। ये समझने के बाद अपन आगे समझते हैं कि अब कैसे हमें फाइंड आउट करना है इंस्टॉलमेंट। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन ऐसा करते हैं, क्यों ना इसी से क्वेश्चन बनाए। सर कैसे? भाई मैं आपको दे देता हूं कि मुझे टोटल 1150 रुपीज का पेमेंट करना है, टोटल करना है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है। अब उसमें रेट कितनी है, यही 10% है, और ये मुझे कितने टाइम में पे करना है 4 इयर्स में पे करना है, ठीक है। तो इसमें इंस्टॉलमेंट भी है ओरिजिनल और इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड है। तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि इसकी जो ओरिजिनल रेट थी, ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट थी, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सुनिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या कह रहा है, 848 रुपीज 848 रुपए का एक धन था, एक पूरा अमाउंट था, वो उसे पे करना था 848 रुपीज का, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में, 4 इस तरीके की बराबर, 250 तो नहीं आएगा उसका, लेकिन कुछ तो आएगा ही, तो बराबर वार्षिक किस्तों में, जिसपे यदि प्रत्येक वर्ष किस्त पर शेष समय के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज दे है, प्रत्येक किस्त पर रिमेनिंग ईयर के लिए, क्या कह रहा है, शेष समय के लिए, रिमेनिंग ईयर्स के लिए, रिमेनिंग ईयर्स कितने आ जाएंगे भाई 3, रिमेनिंग ईयर्स के लिए 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट लगता है। 4 नहीं है, यहाँ 10 है, ये सिंपल इंटरेस्ट लगता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ, प्रत्येक किस्त की कौन सी राशि बतानी है हमें, ये 250 वाली बतानी है। तो हम ऐसा करते हैं, इससे 250 निकाल के देखते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। भाई मैंने यहाँ तो आपको बताया कि 250 से अपन निकालते हुए ले गए 1150, मैं इसको लिखता हूँ 250 निकाल के देखते हैं अपन, ठीक है। 848 की जगह इसको मानिए, 4% की जगह 10%, और टाइम तो इक्वल ही है भाई, 4 ईयर ही है, ठीक है। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करके अपन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका है फॉर्मूला। पहला तो या तो आप फॉर्मूले से कीजिए, या फिर एक वैल्यू मेथड भी होता है, उस वैल्यू मेथड से अपन करेंगे। सर कैसे? देखिए इसका फॉर्मूला होता है, बहुत आसान फॉर्मूला है, आप सबको याद हो जाएगा, P × 100 अपॉन T × 100, ठीक है। P × 100 अपॉन T × 100 प्लस RT अपॉन 2 इंटू टाइम -1,
ठीक है, बहुत आसान सा है, आराम से याद हो जाएगा। भाई कैसे, पहला तो p इंटू 100, p लिख दिया, फिर t इंटू 100, क्लियर, p इंटू 100, t इंटू 100, यहाँ तक क्लियर है। फिर प्लस, प्लस क्या करना है, फिर आपको भाई PRT लिखते हो ना, PRT की जगह आप क्या लिखोगे, केवल RT अपॉन 2, 100 नहीं अपॉन 2, फिर माइनस इंटू t माइनस 1। ऐसे 3 4 5 बार आप बोलोगे, आपको ये कोई फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब भाई इस फॉर्मूले से सर हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे p की जगह हम क्या लिखेंगे, 1150, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, यहाँ कर लेते हैं, स्पेस रह जाएगा अपने पास। p की जगह अपन क्या लिखेंगे, 1150 इंटू 100 अपॉन, देखिए टाइम कितना है मेरे पास, 4 ईयर्स है, 4 इंटू 100 प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, RT। अब देखिए रेट कितनी है मेरे पास, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं दोस्तों, याद रखना, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको अभी, ये पढ़ने हैं। रेट कितनी है आपके पास, 10, टाइम कितना है 4, अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू टाइम कितना है भाई 4 माइनस 1। ये हमने जो ये क्वेश्चन कह रहा था बिल्कुल एज इट इज इसके अकॉर्डिंग हमने जमा दिया। क्लियर है, जो ये क्वेश्चन कह रहा था इसके अकॉर्डिंग हमने जमा दिया। अब इसको आके सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो इसको एज इट इज रहने दो, 1150 इंटू 100 को ऐसे ही रहने दो भाई, आ जाओ नीचे, ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 बार कट जाएगा, 20 20 इंटू कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 3, भाई 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3 आएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1150 इंटू 100 अपॉन 400 प्लस 23। ठीक है भाई 23 आ जाएगा। अब सॉरी ये क्या करना है अपन को, इंटू करना है, सॉरी 60 आएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है इंटू करना है, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1150 इंटू 100 अपॉन 460। ठीक है, चलिए कट करते हैं इसको, 0 से 0 कट जाएगा, और देखिए कितने से कट जाएगा भाई 23 से कट रहा है, 23 2 जा 46, 23 दूनी 46, और ये 23 से 5 बार कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 बार कट जाएगा, फिर और काट के देखते हैं भाई इसको, 2 से ही कितनी बार कट जाएगा, ये 50 बार कट जाएगा। अब 50 को आप 5 से गुणा करो तो कितना आता है आपके पास 250 रुपये आता है। आगे आपके ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट, अभी आप वीडियो में पीछे जाके देखेंगे तो ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट कितनी थी पर ईयर, ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट ओरिजिनल अमाउंट पे कितनी थी 250 थी, तो हम घूम फिर के इसी पे आ गए 250 पे वापस, यानी कि हमारा आंसर आ गया। ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट निकालनी थी। सर ये ओरिजिनल और ये इंटरेस्ट लग के दोनों कुछ अलग अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट क्या होती है, ये ओरिजिनल अमाउंट होंगे 4, इन 4 अमाउंटों को आप जोड़ोगे तो वो ओरिजिनल अमाउंट था जो हमने उससे लिया था, सामने वाले बंदे से हमने जो पैसा लिया था वो इसका 4 गुना था। 250 को 4 बार गुणा करोगे तो 1000 होगा, तो 1000 रुपीज हमने लिए थे। ये बाकी जो चीज थी 1150 ये तो टोटल इंटरेस्ट लगा और फिर आया। तो हम जो इंस्टॉलमेंट निकालते हैं वो ओरिजिनल अमाउंट की ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। ओरिजिनल अमाउंट 1000 और इसकी ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट क्या थी 250 थी। तो देखिए 250 हमारा आंसर आ गया इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। उसके बाद तो हमें सिर्फ क्या करना था, इसको फॉर्मूले में अमाउंट को रखने ही तो थे, सारे अमाउंट हमने रख दिए और इसको सॉल्व किया, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और 250 आ गया हमारे पास। 250 आ गया। अच्छा सर और क्या मेथड होता है, अच्छा पहले अपन क्या करते हैं, ये एक और क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको अच्छे से आ जाए फिर अपन अलग अलग मेथड लगाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, जो लिखा हुआ है क्या कह रहा है, 848 रुपये का एक धन 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 4 बराबर वार्षिक किस्तों का मतलब भाई ये होता है कि जो टाइम है वो 4 ईयर है। ठीक है, यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। तो आपको ओरिजिनल अमाउंट ज्ञात करना है, प्रत्येक किस्त का ओरिजिनल अमाउंट क्या था। तो बिल्कुल ऐसे ज्ञात कर लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। पी कितना लेंगे हम, 848 लेंगे। तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं 848 इंटू 100। टाइम कितना भाई हमारे पास 4 ईयर है, 4 इंटू 100 प्लस
यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, आर कितना है भाई 4 इंटू 4 ही है, दोनों इक्वल ही है भाई ये, इंटू टाइम कितना है 4 माइनस 1। ठीक है जी, सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 848 इंटू 100 अपॉन ये कितना आ जाएगा अभी 400 प्लस 2 चौक 2 4 जा 8 और इंटू हो जाएगा कितना 4 में से 1 गया तो 3। अब आगे आप लिख सकते हो इसको कितना 848 इंटू 100 अपॉन 400 सॉरी 400 4 और 8 24 तो ये 424 आप लिख सकते हो। ये 24 आएगा ना 24 आएगा, इस 24 को ऐड करोगे तो क्या 424 और 424 का इसमें डिवाइड दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार जा रहा है और 2 को 100 से आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपये आपको ओरिजिनल अमाउंट थे। यानी कि 4 साल तक आपने दिए तो कितना था ओरिजिनल अमाउंट आपने कितना लिया था 200 इंटू 4 यानी कि आपने 800 रुपये तो उससे कर्जा लिया था और आपको कितने देने पड़ गए 848 रुपये चुकाने 848 पे करने पड़ गए। तो 48 क्या है उसका इंटरेस्ट है। ठीक है 48 क्या है उसका इंटरेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। अब मैं चलता हूं कि दूसरा मेथड, एक वैल्यूएशन मेथड क्या होता है। देखिए वैल्यूएशन मेथड क्या होता है भाई, हमें इसी क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना है। हम क्या मानते हैं, हम ये कहते हैं कि जो ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट थी वो हमने मान ली कितने रुपए थी भाई 100 रुपये मुझे पर ईयर हर साल पे करने थे। रेट कितनी है 4%। ठीक है, तो हमें इंस्टॉलमेंट ओरिजिनल कितने थी 100 रुपीज थे, 4 साल तक 100 रुपये देने हैं 100 क्लियर है 100 1 2 3 4। ठीक है, मुझे पहले साल कितने देने थे वही 100 रुपये देने थे। अब सुनिए दोस्तों, ये 100 रुपये आप दे रहे हो और इस 100 रुपये 100 रुपीज़ के साथ आपको क्या देना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना है। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हो इंस्टॉलमेंट उसमें रिमेनिंग ईयर, अब देखिए ये तो 4 है, रिमेनिंग ईयर कितने बचे हैं हमारे पास 3, इसका थोड़ी ना दूंगा मैं, यहाँ तो पे ही कर रहा हूँ। रिमेनिंग कितने टाइम बचा 3 या टी लिख देता हूँ भाई। रेट क्या है 4% अपॉन 100, 100 से ही 100 कट जाएगा 100 और ये कितना हो गया भाई 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 112 रुपये। ये अनुमानित 112 रुपये हैं जो आपने पहले साल में पे कर दिए, एस्टिमेटेड 112 रुपीज़ जो आपने फर्स्ट ईयर में पे कर दिए। फिर सेकंड ईयर वो बोलेगा ला भाई 100 रुपये दे इंस्टॉलमेंट के। ठीक है साहब, अब देखिए दोस्तों हर बार आपको 100 से काटने की जरूरत, हर बार यहाँ पे 100 लिखोगे नीचे 100 लिखोगे, इसको काटोगे तो इससे अच्छा है ना कि यहाँ पे आप जो रिमेनिंग टाइम है उसको लिख दो। रिमेनिंग टाइम कितना बचा 2 साल बचा ना भाई, ये 2 साल बचा है मेरे पास 2 ईयर, और रेट कितनी है 4 है, 2 चौक 8 और 100 में जोड़ देंगे तो आप कितना हो जाएगा 108 रुपये हो जाएगा। फिर तीसरे साल आप आएंगे फिर 100 रुपये प्लस, अब कितना बचा भाई 1 साल ही बचा ना 1 ईयर इंटू, रेट चेंज नहीं होगी, रेट तो सेम रहेगी, तो यह कितना हो जाएगा 104 रुपये। अब चौथे साल आप आएंगे बोलेंगे भाई 100 रुपये दूंगा और अब कोई ईयर रिमेनिंग नहीं बचा तो ये इंटरेस्ट रहा तेरा 0, तो 0 में 100 प्लस करेंगे तो 100 तो आएगा ना भाई, 0 मत कर देना, कई समझदार ऐसे भी करते हैं। तो टोटल आपने कितने अमाउंट पे करा, देखिए आप टोटल करेंगे तो यहाँ जाएगा 424। ये एस्टिमेटेड अनुमानित एस्टिमेटेड अमाउंट आप कितना पे कर रहे हैं 424 के पे कर रहे हैं। ओरिजिनल आपको कितना पे करना है 848 पे करना है, तो आप ये कहेंगे साहब 424 के इक्वल है 848, ये है ना। और इंस्टॉलमेंट निकालनी है आपको, तो इंस्टॉलमेंट आपने कितने रुपए मानी है, ये मानी ना 100, तो 100 के इक्वल क्या आएगा, ये कर देना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा अभी अपन ने सॉल्व किया था। 424 नीचे आ जाएगा तो 848 अपॉन 424 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका होता है वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन में क्या करते हो आप, सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टॉलमेंट होती है, ये जो इंस्टॉलमेंट है इसको हमेशा 100 मान लो, हमेशा ऑलवेज 100 मानो, आपका आंसर अपने आप आएगा।
100 माननी है हमेशा। और देखिए जब आप यहाँ लिखोगे तो आप 100 इंटू रिमेनिंग ईयर इंटू 4% लिखोगे, तो आप 100 को काटोगे तो हर बार काटने की जरूरत भी यहाँ क्यों पड़े, आप वैसे हटा दो ना इसको, हर बार ये लिखो 3 4 3 4 2 4 1 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे 0 लिखोगे, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते भाई, यहाँ पे भी ऐसा करते 100 इंटू, फिर नीचे भी क्या करते 100, फिर इसको काटो, तो इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा एग्जाम में। तो अपन वैसे समझदार बनो ना भाई, हमें ये तो हमेशा कट ही जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आता है, तो फॉर्मूला याद नहीं आए तो क्या करो आप, फिर इस विधि से करना है हमें, ठीक है। चलिए मिटा दो भाई इसको, ये 100 अभी आगे काम आएगा, इस 100 को तो रहने ही दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 6450 रुपीज़, ये टोटल अमाउंट मुझे पे करना है जिसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है और ओरिजिनल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट भी जुड़ी हुई है, ठीक है यार, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट भी जुड़ा है और 4 साल जो आपने इंटरेस्ट दिया वो भी इसमें ऐड है। तो हमें बताने कि वो ओरिजिनल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट क्या है। तो देखिए हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसको क्या मानूंगा 100, और ये कितने 4 बराबर वार्षिक किस्तों में, तो फिर समय मेरे पास कितना आ जाएगा 4 वर्ष आ जाएगा, 4 ईयर आ जाएगा। और फिर कितना कह रहा है ये, शेष समय के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज दे, शेष समय के लिए रिमेनिंग ईयर्स के लिए 5% देना है। तो ठीक है साहब, मैं पहले 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए के बाद मैं क्या करूंगा, इसी 100 रुपए पर 4 नहीं लिखना है, गलती मत कर देना, कितने रिमेनिंग टाइम बचा 3 ईयर इंटू 5/100, पहले 3 और 4 चल रहा था, 3 और 5 चल रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा 115, 115 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या करेंगे 2 और 5, 100 से 100 बार बार लिख के काटे कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ जाएगा 110, फिर प्लस यहाँ पे 1 ईयर बचा, फिर रेट 5%, तो यहाँ कितना आ जाएगा 105, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। ये आप टोटल करके देखिए 5 और 5 10, 0 हासिल का 1 कितना आ जाएगा 1 2 और 1 ये 3, तो यहाँ आ जाएगा 430 रुपीज़। तो 430 रुपीज़ के इक्वल है 6450। तो आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है, और इंस्टॉलमेंट कितनी मानी है आपने 100 मानी है ना, तो 100 के इक्वल क्या इंस्टॉलमेंट आएगी, ये आप सॉल्व करके देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां तक हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, यहाँ तक जितने क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं। अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके भी लगभग इससे ज़्यादा ही उसके पार्ट होंगे, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।